नमस्ते दोस्तों, संजू की रसोई में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मैं एकदम नए तरीके से दही जमाने का विधि लेके आई हूँ। इस तरह आपने कभी जमाया नहीं होगा, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए और फॉलो करते रहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। आप जब भी दही जमाएं तो एक बात का और ख्याल रखना पड़ता है, जो बर्तन का होता है। बर्तन आप जो भी लें वो चिकना होना चाहिए और गहरा होना चाहिए, मतलब डिज़ाइनदार फूल वाले कटोरे बर्तन ऐसे नहीं होने चाहिए। चाहे आप गिलास लीजिए या फिर इस तरह का भी होता है किसी के पास, ये लीजिए, चाहे मग्गा टाइप होता है वो ले सकते हैं, या आप इस तरह का कटोरा भी ले सकते हैं। तो आप जो भी बर्तन ले, छोटा बड़ा, वो आपका साइज़ अपने अकॉर्डिंग घर में जो हो वो ले लीजिए, लेकिन गहरा होना चाहिए और चिकना होना चाहिए। अब यहाँ पे हम दूध लेंगे। दूध की क्वांटिटी आप बर्तन के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, जितना आपको उसमें डालना हो। फिर आपको दही जमाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि दूध पूरा मलाईदार हो और फुल क्रीम हो। आप कोई सा भी दूध लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो। अब यहाँ पे हम दूध को गैस पे मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अब देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब इस दूध को हमें 2 मिनट तक उबलते हुए छोड़ देना है, मतलब हल्का सा दूध को गाढ़ा करना है। जब भी हम दही जमाते हैं तो उस दूध में आपको पानी नहीं डालना है, या पानी डला हुआ है तो थोड़ा उसको सुखा लेना है। कम से कम 2 मिनट तक उबालिएगा तो उसका पानी सूख जाता है लगभग, और वो थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता है दूध में। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और मीडियम फ्लेम कर दीजिए, या फिर अपने चम्मच से चलाइए के करिए। 2 मिनट तक आपको करना है। अब ये दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म हो गया है। अब इसको जब हम टच कर रहे हैं तो ये सिर्फ ये पता चल रहा है कि ये गर्म है। इसको गर्म हमने किया है, बस इतना ही लेना है कि हमारे फिंगर इसमें जाए तो बर्दाश्त कर ले इस गर्मी को। तो गर्मी के दिन में ऐसा ही टेम्परेचर लेना रहता है। आप 1-2 बार आप ऐसे करके डालेंगे और जमाएंगे तो आपको भी अंदाज लग जाता है। तो इस तरह आप करिएगा चेक, और चेक करने के बाद आपको जिस बर्तन में जमाना है हम उसमें इसको ट्रांसफ़र कर देंगे मलाई के साथ। अब इसको इस तरह मलाई के साथ ही इसको करना है। अब जो दही का हम जमाने के लिए जमावन लेंगे, या जोरन बोलते हैं, किसी साइड जमावन बोलते हैं, या दही का आप जो लिक्विड लेंगे वो जैसे 1 कप दही आप लेते हैं तो 1 कप चम्मच आपको डालना है। 2 कप है तो यहाँ पे मेरे 2 से कप से थोड़ा ज़्यादा है। तो और दही को आपको इसमें थोड़ा सा लिक्विड टाइप कर लेना है, मसल के। गुठली टाइप अगर ज़्यादा आप डाल देते हैं सीधे गुठली टाइप, और फिर इसमें सोचते हैं कि मिक्स करेंगे तो मिक्स हो जाएगा, तो जिसकी वजह से भी दही परफेक्ट नहीं जमता है। तो हमें इस तरह लिक्विड बना लेना है, और इस लिक्विड को इस तरह बिल्कुल डाल दीजिए, जैसे भी डालना हो डाल दीजिए। और फिर इसको इस तरह पूरा घुमाना है। आपको इस तरह पूरे अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक तो ये प्रोसेस है मिक्स करने का, और दूसरा प्रोसेस होता है कि आप एक बर्तन से इस तरह दूसरे बर्तन में करिए। तो इस तरह भी ये बहुत अच्छे से एक जो मतलब हम जोरन डालते हैं जमाने वाले, तो वो अच्छे से एक जगह पे दूध में मिक्स हो जाता है, जिससे हमारा दही बहुत गाढ़ा और परफेक्ट जमता है। तो इस तरह भी आप मिक्स कर सकते हैं बिल्कुल। तो आप इस तरह करिए, और हमारा बिल्कुल ये रेडी है जमाने के लिए। तो अब इसे हम इस प्रोसेस पे लाकर अब आपको रखने का तरीका बता रहे हैं, किस तरह आपको जोड़न डालने के बाद उस बर्तन को रखना है। तो इस तरह के बहुत लोगों के पास जूट का होता है, तो अगर वो है तो डायरेक्ट बर्तन रख दीजिए, और जिनका इस तरह का है तो खाली डायरेक्ट स्लैब पे आपको नहीं रखना। इस तरह का एक टॉवेल होता है, तो आप वो टॉवेल ले लीजिए और उसको बड़ा इस तरह नहीं रखिए, थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए, इसके साइज़ का बना देना है। और इस तरह हमें अच्छे से फोल्ड करके इसके ऊपर रख देंगे, और इसी के ऊपर आपको रखना है। और जो भी आप बर्तन आपका वैसा बर्तन से ढकिएगा जो पूरा कवर कर ले अच्छे से। तो अब मैं इस तरह का जो बर्तन है इसमें हम जोरन डाले हैं, तो इसको इस तरह करके
ऐसे रख देंगे, ठीक है। और इसी तरह का दूसरा टॉवल जो मेरा है उससे उसको हम ऐसे एक बार ढक देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ढकना। और इस तरह करके आप गर्मी के दिन में छोड़ दीजिए तो ये दही बिल्कुल अच्छा परफेक्ट आपका जमेगा और बिल्कुल गाढ़ी जमेगी, जैसा हम अभी आपको बताए हैं या आगे प्रोसेस में दिखाएंगे। चाहे तो आप इस तरह भी डायरेक्ट रख सकते हैं, कुछ मत ढकिए तो भी चलेगा। बस नीचे आपको एक कपड़ा रखना है या फिर जूट वाला वो हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब इस तरह जब हम ढक दिए हैं तो उसके बाद हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और किचन में जो गर्मी का जो स्थान हो उसी को चुनिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी तरह 1.5 से 2 घंटे छोड़ दीजिएगा। 2 घंटे से पहले मतलब इसे एक बार चेक कर सकते हैं और उससे पहले ज़्यादा हिलाइएगा मत, हल्का सा ढक्कन खोल के देख लीजिएगा। और अगर जम जाता है आपका दही तो उसको फ्रिज में आप 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा ठंडा होने के लिए। उसके बाद इसको निकाल के खाइएगा, बहुत ही अच्छा आपका दही जमेगा इस तरीके से। तो आप इस तरह करके देखिए। अब मैं दही को खोल के दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना गाढ़ा जमा है, मलाईदार दिख रहा है और देखिए हिल नहीं रहा है। तो बस इस तरह आपको रखना है। एक गर्म स्थान पे ध्यान रखिएगा वो, और दूसरा थोड़ा सा फ्रिज में सेट होने के लिए देखिए, तब काटिएगा। अब इस तरह फ्रिज में रखने से ही दही अच्छे से हमारा ठंडा और सेट हो जाएगा, जिससे काटेंगे तो एकदम आइसक्रीम की तरह दिखेगा। यहाँ पे 1 घंटा हो गया, अब मैं इसे निकाल रही हूँ। अब मैं इसे निकाल ली हूँ और अब देखिए अब ये सेट हो गया है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये देखिए दही बिल्कुल कितना अच्छा जमा है, मलाईदार भी है। देखिए इसकी मलाई भी देखिए चारों तरफ से, ये देखिए कितनी अच्छी है। आपको दिखा देती हूँ मैं, ये मलाई के साथ वाली दही है। और देखिए ये बिल्कुल गिर नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है, इसमें कहीं पानी भी नहीं छोड़ा है। पानी नहीं छोड़ने का कारण है दूध को आप 2 से 3 मिनट उबाल देंगे, 3-4 मिनट अगर खूब उबाल लेते हैं ना तो उसका पानी वो सूख जाता है उसके अंदर, जिससे ये गिरता नहीं है। देखिए तो देख सकते हैं, मैं भी दिखाती हूँ अच्छे से। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। और आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि दही को जब भी जमाइए तो आप सुबह से लेकर रात के 10 बजे के बीच ही जमाइए। अब रात में जो लोग होते हैं ना 10 बजे डालते हैं और फिर सुबह उठ के निकालेंगे तो वो दही अच्छी नहीं जमती है। तो देखिए बिल्कुल काटने पे ये ऐसे निकल रहा है। और जब भी दही निकालिए तो एक भाग इधर साइड से निकालिए। अगर आप बीच से निकालते हैं दही और छोड़ देंगे तो ये बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है। अगर आप साइड से एक एक बार कटेंगे तो काट के निकालेंगे तो इससे होगा कि दही हिलता नहीं है, पानी कम छोड़ेगा और आप जब काटेंगे तो ये दही फ्रेश रहेगा 2 से 3 दिन तक। तो आप इस तरह इस दही को निकाल के देखिए और देखिए बिल्कुल मैं आपको चाकू से काट के दिखा रही हूँ, एकदम ये देखिए पनीर जैसा कट मार रहा हो रहा है बिल्कुल। अब जैसे भी काटिए इसे निकालिए, एकदम ये आइसक्रीम की तरह देखिए एक एक भाग हो गया है। अब इसे उठाइए और बिल्कुल आप आइसक्रीम की तरह इसे खा सकते हैं। देखिए कितना ये यम्मी हुआ है और कितना हमारा अच्छा दही जमा है। तो आप इस प्रोसेस पे इस दही को इस तरह जमा के देखिए, आपका दही बहुत परफेक्ट और अच्छा जमेगा। और जब भी आप दही को रख रहे हैं इस तरह बनाइए और रखिए, जैसा मैं आपको बताई हूँ। एक बार इस तरीके से दही को जमा कर देखिए कि आपका दही कैसा जमता है और फिर मुझे बताइए। कट करके भी मैंने आपको दिखा दिया है, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह और पनीर की तरह बिल्कुल दिख रहा है। इसको देख के कोई नहीं बोल सकता है कि ये पनीर है या दही है या आइसक्रीम है। आप इसे इस तरह भी लस्सी बना के पीजिए। इसका आप दही को चीनी इसमें छिड़क दीजिए और चीनी और आइसक्रीम की तरह इसे सर्व कर दीजिए। बच्चों को इस तरह भी बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे किसी भी तरह यूज़ करिए, लेकिन इस फॉर्मेट पे दही जमा के देखिए मैं जैसा बताई हूँ। और रोटी बॉक्स का आप देखिए तो आप इस तरह दही जमाइए, बिल्कुल इस तरह गाढ़ी दही घर में। बस 1 से 2 बातें याद रखनी है। आपको उंगली से चेक करना है कि दही का टेम्परेचर कितना है। दूसरा, आप जिस बर्तन में डाल रहे हैं उसे ज़्यादा हिलाए ना। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जोरन जब भी डाले या जमावर तो उसको थोड़ा सा लिक्विड बना के और पूरे में मिलाना है अच्छी तरह से। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो दही आपकी अच्छी जमेगी। और दूध को
ज़रूर आप 3 से 4 मिनट अच्छे से खौला लें। नहीं खौलाएंगे और दही जोरन डालेंगे और दही तो वो अलग अलग फटाफटा, कभी पानी छोड़ा हुआ, कभी किसी तरह, इस तरह जमता है। तो आप इस तरह एक बार देखिए जमा के, और अगर ये प्रोसेस अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब लाइक करते रहिए इसी तरह, और मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए और मुझे इस तरह इंकरेज करते रहिए, तो मुझे और इसी तरह का वीडियो बनाने का मन करेगा, शेयर करने का मन करेगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय। इंजॉय दही कर्ड।